नमस्कार। सरसों की खेती की इस AZ सीरीज में आप सबका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं सिर्फ काम की, बिल्कुल सटीक और भरोसेमंद जानकारी की। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, वो है सरसों की फसल को तबाह करने वाले कीट और बीमारियां। हम इनकी जड़ तक जाएंगे और देखेंगे कि इनसे निपटना कैसे है। जरा सोचिए, आपकी सरसों की फसल लहलहा रही है और अचानक वो पीली पड़ने लगती है या फिर पत्तियों में आपको छेद नजर आने लगते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसे मामूली बात समझकर टालने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। समझ लीजिए, खतरे की घंटी बज चुकी है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है। एक अकेला कीट या फिर एक मामूली सी दिखने वाली बीमारी भी आपके लहलहाती फसल की कीमत को सीधा आधा कर सकती है। सोचिए, आपकी महीनों की जो मेहनत है ना, उस पर पानी फिर सकता है। तो चलिए, देर किस बात की, इस खतरे को ना जड़ से पकड़ते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि इस पूरी बातचीत में हम क्या-क्या समझने वाले हैं, जिससे अपनी फसल को हम पूरी तरह से सेफ रख सकें। तो सबसे पहले हम सरसों पर हमला करने वाले जो मेन कीट हैं, उनको पहचानेंगे। फिर फसल में जो आम बीमारियां लगती हैं, उनको समझेंगे। उनके लक्षण क्या हैं, उन्हें कैसे पहचानना है, इस पर बात करेंगे। और सबसे ज़रूरी, इनका सही और सुरक्षित इलाज क्या है, ये जानेंगे। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन कीटों की जो हमारी फसल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, दुश्मन की अगर सही पहचान हो गई ना, तो समझिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। पहला और सबसे आम खतरा है माहू। कुछ लोग इसे एफिड भी कहते हैं। अब ये दिखने में तो छोटा सा होता है, लेकिन जब हमला करता है ना, तो हजारों की तादाद में करता है और देखते ही देखते ये पूरी फसल में फैल जाता है। तो सवाल उठता है, भाई इसको पहचाने कैसे? बहुत आसान है। अगर माहू का हमला हुआ है तो पत्तियां जो हैं वो अंदर की तरफ मुड़ने लगेंगी। पौधों पर एक चिपचिपा सा मीठा सा रस दिखाई देगा। और इसका नतीजा क्या होगा? फूल और फल समय से पहले ही झड़ना शुरू हो जाएंगे। अब बात आती है इसके इलाज की। तो इसका इलाज क्या है? इसकी सफाई के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का छिड़काव करना है। लेकिन यहाँ मात्रा का खास ध्यान रखना है। हर 1 लीटर पानी में सिर्फ 0.3 मिलीलीटर दवा मिलानी है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे दुश्मन पर। ये हैं आरी कीट, या जिसे मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई भी कहते हैं। ये कीट ना पत्तियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, और खासकर जब फसल छोटी होती है ना, तब इसका हमला बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हरी कीट के हमले को पहचानना तो बहुत ही आसान है। आपको पत्तियों में बड़े बड़े आड़ पाड़ दिखने वाले छेद नजर आएंगे। कई बार तो ये हाल होता है कि ये कीट पूरी पत्ती को ही चट कर जाते हैं और पीछे सिर्फ नसों का एक जाल सा छोड़ देते हैं। तो इसकी रोकथाम कैसे करें? इसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC का इस्तेमाल करना है। और इसकी सही मात्रा याद रखिएगा, 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से। चलिए, कीटों की बात तो हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं उन बीमारियों पर जो हमारी फसल की सेहत बिगाड़ सकती हैं, और जानते हैं कि उनका सही निदान मतलब सही पहचान क्या है। इसमें पहली और सबसे आम बीमारी है ऑल्टरनेरिया झुलसा। देखिए, ये एक फफूंद यानी कि फंगस से होती है, और जैसे ही मौसम में नमी बढ़ती है, ये बिल्कुल आग की तरह फैलती है, और इसका सीधा सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। इसके लक्षण भी बिल्कुल साफ हैं। पत्तियों पर आपको गोल भूरे काले धब्बे बनने लगेंगे। धीरे धीरे ये धब्बे बड़े होते जाएंगे और पूरी पत्ती को अपनी चपेट में ले लेंगे, और पत्तियां सूखकर झड़ने लगेंगी। नतीजा, पौधे की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। अब इसके इलाज की बात करें तो इसके लिए मैनकोजेब 75 WP एक बहुत ही आजमाया हुआ फफूंदनाशक है। इसका छिड़काव 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से करना है। ये डोज याद रखिएगा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी बीमारी की, सफ़ेद रतुआ या व्हाइट रस्ट। ये भी एक फंगल रोग ही है, और अगर इसे समय पर नहीं रोका गया ना, तो ये पैदावार को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है पत्तियों की निचली सतह। पत्ती को पलटकर जरा ध्यान से देखिए। अगर आपको सफ़ेद रंग के उभरे हुए फफोले दिखाई दें, तो समझ जाइए कि ये सफ़ेद रतुआ ही है। और इसका असर फूलों पर भी पड़ता है। फूल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और उनका पूरा आकार ही बिगड़ जाता है। तो सफ़ेद रतुआ के असरदार कंट्रोल के लिए मेटलैक्सिल और मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है, उसका इस्तेमाल करें। इसकी मात्रा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी रखनी है। इसे नोट कर लीजिए।
तो हमने कीट और बीमारियों की पहचान और उनके इलाज को तो समझ लिया, लेकिन अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ऐसी आम गलती जो अच्छी भली फसल का बड़ा नुकसान करा देती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, फसल का इलाज करते वक्त वो कौन सी एक सबसे बड़ी गलती हो सकती है जो फायदे की जगह सीधा नुकसान कर दे? और वो सबसे बड़ी गलती है बिना बीमारी या कीट की सही पहचान किए बस अंदाजे से कोई भी दवा छिड़क देना। यकीन मानिए, ये सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं है, गलत दवा आपकी फसल को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, पहले सही पहचान, फिर सही इलाज। तो जब इलाज सही पता हो तो उसे करने का तरीका भी तो सही होना चाहिए, है ना? चलिए अब ये जानते हैं कि छिड़काव करने का प्रोफेशनल और सुरक्षित तरीका क्या है, जिससे दवा का पूरा असर मिले और कोई नुकसान भी ना हो। इसके लिए ना बस 3 सुनहरे नियम याद रखने हैं। पहला, छिड़काव हमेशा सुबह या शाम की ठंडी हवा में ही करें, तेज धूप में बिल्कुल नहीं। दूसरा, अगर तेज हवा चल रही हो तो छिड़काव को रोक दें, वरना दवा सही जगह लगेगी ही नहीं, उड़ जाएगी। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, एक ही दवा का बार बार इस्तेमाल मत करिए। दवाओं को बदल बदल कर इस्तेमाल करने से कीटों में दवा के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा नहीं होती। ठीक है, तो ये जानकारी इस मौसम में तो आपकी फसल को बचा लेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि लंबे समय के लिए फसल को बार बार बीमार होने से कैसे बचाया जाए। ये हमारा अगला बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। क्या कभी ऐसा होता है कि सरसों की फसल हर साल या बार बार बीमार पड़ जाती है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि समस्या की जड़ कहीं ज्यादा गहरी है, जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और इसी गहरी समस्या पर हम अगली बार बात करेंगे, जहां हम सरसों में फूल झड़ने की जो आम समस्या है, उसका पक्का समाधान क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके खेत में कौन सा कीट या कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा परेशान करती है। और हाँ, अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि खेती से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। धन्यवाद।